हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पार्कल कोचिंग क्लासेस में। मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बताऊंगा। जैसा कि हम इसके पिछले वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को पूर्णतः हल करा चुके हैं, तो हम इसके बाद इस वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी बताऊंगा। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह वो बेसिकली 6 होते हैं। जैसे ये साइन थीटा हो गया, और कास थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, और ये कॉट थीटा हो गया, फिर सेक थीटा हो गया, और एक होता है कासेक थीटा। ये सब क्या है, इसमें यह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक, तो मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा। तो हम इसी को, और इसमें जो कोण होते हैं ये 0 अंश, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, और क्या हो गया, 90 अंश। तो हम इन्हीं के मानों का आज आप लोगों को मान निकालना सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है, तो हम इसकी पहले सारणी बना लेते हैं। देखिए, इसमें पहला आता है साइन थीटा, ठीक, फिर आएगा कास थीटा, फिर क्या होगा टैन थीटा, फिर इसका उल्टा करिए टैन का, फिर आएगा कॉट थीटा, फिर इसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा होगा, फिर अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो कॉसेक थीटा आता है। ठीक, तो हम इन सभी त्रिकोणमितियों को एक सारणी में बंद कर लेते हैं। ऐसे हम सारणी बनाना चाहें तो ऐसे सारणी बना लेंगे पहले। इसमें यहाँ से ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इस पर करेंगे हम ये 0 अंश, फिर इसके बाद आएगा 30 अंश, फिर 40 अंश आता, सॉरी, फिर 45 अंश आता है, उसके बाद 60 अंश आता है, फिर क्या आता है, 90 अंश आता है। ठीक, तो जो इसकी बेसिकली ट्रिक है तो वह हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसके साइन थीटा का मान सभी कोणों को निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया। ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, और ये इसके लिए है। अब हम सबके बटे 4 कर देंगे। इसके भी बटे 4 करिए, इसके भी बटे 4 करिए, इसके भी बटे 4 करिए, इसके भी बटे 4 करिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सब पर वर्गमूल लगा देंगे। तो इस पर भी लगाइए वर्गमूल, इस पर भी लगाइए, इस पर भी लगाइए, इस पर भी लगाइए, और इस पर भी लगाइए। अब इसको हम काट देते हैं। ये इसमें बचेगा 0। अब ये इसको भी काट दीजिए। इसमें बचेगा 1/2, इसको भी काटो, और इसमें क्या बचेगा 1। अब हम जब 0 को अंडर रूट से बाहर लेते हैं तो उसका मान 0 ही आएगा, और जब हम 1/4 का वर्गमूल लेते हैं तो वह उसका मान आएगा 1/2, क्योंकि यह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इसमें बाहर आ जाएगा, और जो 4 है यह 2 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। और इसमें क्या बचा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, लेकिन जो इसमें है 2, इसको हम अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट 2। अब ये भी इसमें नहीं होगा, अंडर रूट 3, अंडर रूट से सॉरी, जो 3 है वह अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये 3 का वर्गमूल हो नहीं सकता। तब इसमें क्या होगा, अंडर रूट 3, और फिर ये 4, ये 2 का स्क्वायर है। अब इसमें क्या बचा, 1, तो 1 का 1 ही होता है। तो इस तरह हमने साइन थीटा का सही मान निकाल लिया। तो इसमें देखिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, सॉरी,
तब दिखाएं तो इसको मोड़ कर देखिए। साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। साइन 30 अंश का मान होगा 1/2 होगा। साइन 45 अंश का मान होगा 1/√2 होगा। और साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 होगा। और साइन 90 का अंश मान होगा 1। तब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम इस तरह कर देंगे, सारणी फिर से एक लाइन खींच देंगे। अब इसमें देखिए, अब इसको इस पर लिखेंगे 1, इसको इस पर हम लिखेंगे 2, और इसको हम इसी पर रहने देंगे। ठीक, इसको इस पर लिख दीजिए, इसको इस पर लिख दीजिए। अब इसमें क्या होगा देखिए, काश 0 का मान 1, काश 30 का मान √3/2, काश 45 का मान 1/√2, और काश 60 का मान 1/2, और काश 90 का मान हो जाएगा 0। अब फिर से हम इसमें ऐसे कर देंगे, लाइन खींच देंगे। देख लीजिए, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, हम इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए, अब बचा हमें tan का। तो अब एक सूत्र हमने पहले बताया था tan थीटा का। तो इसका सूत्र होता है sin θ/cos θ। अच्छा, sin θ भी पता हो गया सब में, cos θ भी सब में पता हो गया। अब क्या निकालना है हमको, tan θ। अगर हमको tan 0 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको भाग कर देंगे, मतलब 0/1 करेंगे, और इसको भी भाग इससे देंगे, इसको भाग इससे देंगे, इसको भाग इससे देंगे, इसी तरह इसमें भी देंगे। तब इसमें जानते हैं क्या होगा, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान 0 आता है। अगर हम इससे भाग देते हैं तो ये इसमें क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। इसमें क्या बचेगा, 1/√3। अब इसमें क्या हुआ, 1 से 1 गया, अंडर से √2 गया, तब क्या बचा, इसमें तो 1 ही बचेगा केवल। अब इसमें भी देखिए, इसको इससे काट देंगे, अब इसमें क्या बचेगा, √3 बचेगा। ठीक, अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें से इससे भाग देते हैं तो इसका मान 0 नहीं आता है, तो इसका मान आता है इन्फिनिटी, और इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इनडिफाइन। अब हमको देखिए, अब इसमें करना है cot θ का मान। तो जो cot θ का मान होता है वह tan θ का उल्टा मान होता है। तो cot θ का मान अगर tan θ का मान 0 है तो cot θ का मान 1/0 होगा, और 1/0 का मान अभी हमने बताया क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह इसमें देखिए, अगर tan θ का मान 1/√3 है तो cot θ का मान इसका उल्टा होगा, मतलब 1/1/√3। तो √3 ऊपर जाएगा, इस तरह देखिए, cot θ का मान अगर √3 है तो जो इसका मान होगा तो इसको इस तरह करेंगे हम, तभी ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा इस तरफ, तब क्या बचेगा, √3, तो इसका मान √3 होगा। इसी तरह अगर हम इसमें से इसको भाग कर रहे हैं तो इसका मान, अगर हम देखिए, tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का भी मान 1 होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 1/1, तो उसका मान 1 ही आएगा। इसी तरह इसमें दिया है tan 60 का मान, तो tan 60 का मान दिया है √3, तो हमको ज्ञात करना है cot θ का मान, मतलब cot 60 का मान ज्ञात करना है। तो tan 60 का मान है √3, तो cot 60 का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका उल्टा करेंगे, तो क्या होगा, 1/√3। इसी तरह इसमें है, अगर इसका मान, अगर tan θ का मान इन्फिनिटी है तो cot θ का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम उल्टा करेंगे। तो अगर हम 1/∞ करते हैं तो इसका मान 0 आता है, तो इसका मान 0 होगा। इसी तरह इसमें भी देखिए, अब ये जो सेक है वह काश का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 होगा, इसका उल्टा होगा 2/√3 होगा, और इसका उल्टा होगा √2, इसका उल्टा होगा 2, और इसका उल्टा होगा 0। ठीक, cos 0 का मान 0 ही होगा, cos 0 का मान 0 ही होगा। ठीक, हाँ, अब
अब इसमें क्या बचा, कॉसेक बचा लास्ट में। अब जो कॉसेक है वह साइन का उल्टा होता है, तो अगर हमें साइन जीरो का मान जीरो है तो कॉसेक जीरो का मान ज्ञात करने के लिए हम इसका जीरो का उल्टा करेंगे। अगर जीरो का उल्टा करने का मतलब इसमें यह है कि 1/0, और 1/0 का मान अभी हमने पहले कुछ देर पहले बताया है कि इसका मान होता है कि इसका मान इन्फिनिटी होता है, तो इसमें आएगा इन्फिनिटी। अब इसका उल्टा करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 आएगा। अगर इसका उल्टा करते हैं तो √2 आएगा। ठीक, अगर इसका उल्टा करते हैं तो इसमें √2 आएगा, और फिर इसका भी उल्टा करिए तो इसका करेंगे तो √3 आएगा, इसका करेंगे तो 1 है। इस तरह हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के सारणी को बना ली है। तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइन का मान निकालने के लिए क्या करना है, पहले करना है 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर क्या लिखना है, सबके बटे 4 कर देना है। फिर इनको सरल करके सबके ऊपर √2 कर देना है, √2। ठीक, सबके ऊपर √2 कर देना है, और फिर जो मान बचेगा वह साइन का मान होगा। और कॉस का मान ज्ञात करने के लिए इसको हम इस पर लिखेंगे, इसको इस पर लिखते हैं, इसको इसी पर रहने देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। और वो tan थीटा का मान निकालने के लिए इसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमें sin थीटा का भी मान प्राप्त हो गया, cos थीटा का भी मान प्राप्त हो गया। और हमें क्या कर, अब हमको ज्ञात करना है tan थीटा का मान, तो हम इसमें से इसको भाग कर देंगे। ठीक, तब अगर हम इन दोनों को भाग करते हैं तो हमको ये tan थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। और जो cot थीटा है और वह tan का उल्टा है, और जो sec थीटा है वह cos का उल्टा है, और जो cosec थीटा है वह sin का उल्टा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पार्कल कोचिंग क्लासेस में। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 को आज हल कराऊंगा। इसमें पहला सवाल दिया है, निम्नांकित के मान निकालिए। इसमें इसके पहला है, इसमें साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो हमने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपातों के सारणी को पूर्ण रूप से बता चुका हूँ, जिसमें मैंने साइन 60, साइन कॉस 30 इन सभी मानों को अच्छे से बता दिया है। तो हम आज इस प्रश्नावली को हल करेंगे। इसमें लिखेंगे सॉल्व पहले, इसमें लिखेंगे सॉल्व पहले। ठीक, सॉल्व लिख के इसमें क्या है, साइन 60 अंश। देखिए पहले इसको हम नोट कर लेंगे एक बार, साइन 60 अंश इंटू इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसके बीच में होता है इंटू, तो इंटू इसको बोलते हैं इंटू कॉस 30 अंश प्लस में साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान भी होता है √3/2 प्लस है, प्लस करिए साइन 30 का मान होता है 1/2 और इंटू कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। अगर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो इसका मान आएगा 3, 2 दूना 4 होता है, प्लस करेंगे 1 कम 1 आएगा, और इसका होगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए हर क्या है, समान है इसका, तब क्या करेंगे, इसमें 3 1 4 हो जाएगा, और इसके बटे क्या है 4। अगर हम 4 का भाग 4 से देंगे तो इसमें हमें इसका मान 1 ही प्राप्त होगा। अब इसमें ये दूसरे नंबर वाले प्रश्न पे चलते हैं, और इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस में साइन स्क्वायर 60 अंश। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस में साइन स्क्वायर 60 अंश।
तो और इसमें क्या है tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 का मान होता है 1 और इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब क्या है प्लस है तो प्लस करिए। इसमें है cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है माइनस करिए। इसमें क्या है साइन स्क्वायर 60 अंश, तो हम जानते हैं जो साइन 60 का मान होता है वह होता है √3/2 और अब इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर करिए। देखिए इसमें क्या है 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही, इसमें क्या होगा 1 होगा और अगर अगर 1 का गुणा 2 में करते हैं तो उसका मान 2 आएगा। प्लस है प्लस करिए। अगर हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान 3 प्राप्त होता है और इसका क्या होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस से माइनस करिए। फिर √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा और इसमें क्या है 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब ये इसमें प्लस माइनस में है, इसको हम काट सकते हैं, तो इसमें आया क्या सिर्फ 2 आएगा, आंसर यही होगा। इसमें का आंसर है, ये इसमें का आंसर है। तो अब हम इसके प्रश्न नंबर 30 पर चलते हैं। इसमें दिया है cos 45 अंश और इसके बटे में है sec 30 अंश प्लस में cosec 30 अंश। ठीक, इसमें लिखेंगे सॉल्व। तो cos 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक, और sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस है प्लस करिए और cosec 30 अंश का मान होता है 2। इसमें देखिए इसका गुणा इसमें करिए। पहले इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो ये इसमें होगा 2√3 हो जाएगा। प्लस है प्लस करिए और इसमें क्या है 2 है तो फिर क्या करेंगे इसमें 2 करेंगे और ये इसमें क्या होगा सब के बटे हो जाएगा, सब के पूरे, और इसमें क्या है 1/√2। अब क्या होगा जो नीचे वाली भिन्न है वह पलट जाएगी, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है 1/√2 है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा ऐसे और इसमें क्या होगा ये इसको हम इसी तरह नीचे ही करते रहेंगे। अब इसमें क्या होगा √3 का गुणा तो इसमें हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा √2 कोष्ठक में 2 + √3। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो और कर सकते हैं। अब हम इसके चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया है साइन 30 अंश, इसमें दिया है साइन 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस में cosec 60 अंश अपान में sec 30 अंश प्लस में cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। प्लस है प्लस करिए। tan 45 का मान होता है 1, माइनस है फिर माइनस करिए। cosec 60 अंश का मान होता है 2/√3। इसके बाद क्या है इसमें बटा लगा हुआ है, तब क्या करेंगे इसमें हम बटा लगा देंगे। इसके बाद है sec 30 अंश। sec 30 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस है प्लस करिए। cos 60 का मान होता है 2, सॉरी cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। इसमें माइनस है माइनस करिए। ठीक, और cot 45 का मान होता है 1। देखिए अब हम इसको हम कर लेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहीं से हल करेंगे, इसको ऐसे काट सकते हैं। देखिए अब इसके बटे हम एक तो कर सकते हैं ना 2, 1 और √3 का एलसीएम होता है 2/√3। अगर हम 2 से भाग 2√3 में करते हैं तो हमको √3 प्राप्त होता है। अगर √3 का गुणा हम 1 में करते हैं तो √3 फिर से प्राप्त हो जाएगा। प्लस है प्लस करेंगे। अगर हम 1 का भाग 2/√3 में देंगे तो हमें 2/√3 प्राप्त होता है और उसका गुणा हम 1 में करते हैं तो फिर से वही संख्या आ जाती है 2/√3 आ जाएगा। माइनस से माइनस करिए। अगर हम √3 का भाग
2√3 में भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? 2। तो हम 2 का गुणा इसमें करेंगे कि इसमें 2 में करेंगे तब इसमें क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूना 4। अब इसी तरह इसमें कर दीजिए। इस वाले में देखिए √3 2 और इसके बटे 1 कर सकते हैं। इसका लासा होगा 2√3 ही होगा। इसी तरह इसमें अब इसमें हम सब के बटे कर देंगे पूरे के। ठीक, अगर हम √3 का भाग 2√3 में करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2 और 2 का गुणा इसमें करते हैं तब क्या आएगा? 4 आ जाएगा। इसी तरह प्लस से प्लस करिए। अगर हम 2 का भाग 2√3 में देते हैं तो हमको प्राप्त होता है √3 और उसका गुणा अगर 1 में करते हैं तो हमको √3 प्राप्त हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस करिए। अगर 1 का भाग हम 2√3 में देते हैं तो हमको प्राप्त होता है 2√3। अगर उसका गुणा हम 1 में करते हैं तो फिर से वही संख्या 2√3 प्राप्त हो जाती है। अब इससे हम काट भी सकते हैं। देखिए अब इस पर क्या है? 2 है, इस पर क्या है? 1। अगर हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, इस पर क्या है? 1, इस पर क्या है? 2, तब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसके साथ में क्या है? √3 है तो √3 हो जाएगा। माइनस है, माइनस सा करिए। अब इसमें देखिए इसमें क्या होगा? इस पर क्या है? 1 है, इस पर क्या है? 2 है। अगर इसमें से इसको अगर हम 1 में से 2 को घटाते हैं तो हमको -1 प्राप्त होता है और -1 कहीं लिखा नहीं जाता। तब इसमें क्या करेंगे? हम पहले लगाएंगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या इसके साथ क्या है? √3 कर देंगे और प्लस क्या है? 4। यह आपका आंसर होगा। ठीक, तो उसके बाद हम आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें 5वां प्रश्न दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस में tan स्क्वायर 45 अंश अपान में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस में cos स्क्वायर 30 अंश। तो देखिए इसमें क्या है? 5 है तो 5 करिए। cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर। प्लस है तो प्लस करिए। 4 है तो 4 कर दीजिए। सेक स्क्वायर 30 अंश इसमें तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। तो इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। प्लस है तो प्लस करिए। प्लस सॉरी ये इस पर क्या है? माइनस है तो माइनस करिए। tan स्क्वायर 45 अंश तो tan 45 का मान होता है 1। तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। इसके बटे में है तो बटे में कर दीजिए। साइन स्क्वायर 30 अंश तो साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर करिए। प्लस से प्लस कर दीजिए। इसमें है cos स्क्वायर 30 अंश तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? 5 है तो 5 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 होता है। प्लस है तो प्लस करिए। 4 है ये 2/√3 का स्क्वायर होता है 4/3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस करिए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। प्लस है तो प्लस करिए और √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस पर 5 कम 5 5/4 हो जाएगा। 4 चौक 16 16/3 हो जाएगा। 16/3 हो जाएगा। माइनस है माइनस 1 कर दीजिए। और इसमें क्या है? इसका वो हर समान है तो ऐसे इसको कर दीजिए, लिख दीजिए। और 3 1 4 हो जाएगा। 4/4 इसको हम काट सकते हैं। इसमें क्या बचा? 5/4 प्लस में 16/3 -1। अगर देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। अगर हम 4 का भाग 12 में देंगे तो हमें 3 आएगा। 3 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 15 आता है। प्लस है तो प्लस करिए। इसमें 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 आएगा। 4 का गुणा अगर इसमें 16 में करते हैं तो 16 चौको 64 आएगा। माइनस से माइनस करिए। इसके बटे 1 करिए। तो अगर 1 का भाग 12 में देंगे तो हमको 12 प्राप्त होता है। अगर 12 का गुणा 1 में करते हैं तो 12 ही आएगा। ठीक, तो इसको पहले जोड़िए। 5 4 9 हो जाएगा और 5 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या घटाना है? 12 देखा। अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त हो?
9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 आ जाएगा, बटे में 12 आ जाएगा। इतना आंसर हो। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें दिया है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, अर्थात इसको हल भी करिए। इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। 2 है, इसमें करिए 2 tan 30, 2 tan स्क्वायर सॉरी, इसमें 2 tan 30 अंश है। tan 30 का मान होता है 1/√3 हो जाएगा। इसके बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 का मान √3 हो 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1/√3 का स्क्वायर। 2 एक कम 2 और √3 बटे में करिए, 1 है, ठीक। और 1/√3 का स्क्वायर होता है 1/3, ठीक। इसमें क्या है 2/3 है, सॉरी 2/√3 है तो क्या करेंगे, इसमें 2/√3 करेंगे, ठीक। और इसमें क्या है, इसमें क्या होगा 3 एक कम 3, 3 में हम 1 को जोड़ेंगे तो इसमें 4 हो जाएगा, बटे 3 है, बटे कर देंगे। अगर हम इससे इसको भाग देते हैं, अगर ये 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर √3 का भाग हम अगर 3 में देंगे तब क्या, तब इसमें होगा एक √3 बाहर हो जाएगा। तब इसमें क्या बचा, 1/2 बचा, ऊपर बचा 1 और इस पर क्या बचा, इस पर बचा है 2/√3 बचा, तब ये ऊपर जाएगा तो अब इसमें आएगा √3/2, ठीक। और इसमें दूसरा सवाल दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें क्या है, एक करिए इसमें ये, और हाँ इसमें भी देखिए, और जो इसमें दिया है √3/2, तो जो साइन 60 अंश का मान है उसका मान होता है √3/2, तो अब इसमें विकल्प ए ही सही होगा कुल मिलाकर। और इसमें दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें क्या है 1 है तो 1 करिए, इसमें माइनस है तो माइनस कर दीजिए। tan स्क्वायर 45 अंश है तो tan 45 का मान 1 होता है, और स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर करिए। और इसमें क्या है 1 है तो 1 करिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का मान होता है 1, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 है तो 1 करिए, 1 का स्क्वायर होता है 1 ही होता है, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1, अगर ये इसमें अगर इसमें से इसको हम घटाते हैं तो तब 0 प्राप्त होगा, और इसके बटे 2 हो जाएगा, इसका मान 0 है। तो tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और इसमें 0 है तो 0। आपका विकल्प डी सही है, ठीक। इसके बाद हम आगे प्रश्न चलते हैं। इसमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान या 0 अंश हो, या 30 अंश हो, या 45 अंश हो, या 60 अंश। अगर हम a का मान 30 अंश 45 अंश या 60 अंश रखते हैं तो यह कभी नहीं बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह नियम जो साइन का मान 0 से ही स्टार्ट होगा, इसलिए जो 0 है अगर इसके एक स्थान पे हम 0 अंश रखते हैं तब यह सत्य होता है। और इसमें दूसरा सवाल सेम टू सेम है, जैसे सवाल नंबर है आपका 1 नंबर, वैसे सवाल नंबर 4 है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे वाले सवाल पर चलते हैं। देखिए इसमें दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 और 0 जो a प्लस बी का मान है वह 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश के बराबर छोटा है। जो a का मान होगा वह b से छोटा होगा, सॉरी जो a का मान होगा वह b से बड़ा होगा, तो a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें दिया है पहला देखिए tan a प्लस बी बराबर दिया है √3, तो इसका जो इसमें √3 है तो वह tan 60 का मान होता है। तो अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हम tan को tan से काट देंगे, बचा क्या इसमें a प्लस बी बराबर में 60 अंश बचा। इसी तरह इसमें देखिए इसमें दिया है tan a माइनस बी बराबर में 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर में तो
tan 30 का मान होता है √3 1/3। तो इस पर क्या करेंगे, tan 30, tan से tan को हम काट सकते हैं, ठीक। तो इसमें बचा क्या, a माइनस बी बराबर में 30 अंश। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और उसको मानेंगे समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक। तब इसमें क्या होगा, a प्लस बी बराबर में 60 अंश है तो 60 अंश कर देंगे। और इस पर है तो दोस्तों हाँ, इसमें क्या है, और ये इसमें है दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो अब हम इन दोनों समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर इसको हम हल करना चाहें तो देखिए, अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो इसमें क्या है, प्लस भी है और इसमें है माइनस भी है, तो इसको हम काट सकते हैं। तब इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो एक एक इसमें हो जाएगा 2 और साइन 60, इसमें 60 अंश है और 30 अंश, तो 60 30 इसमें हो जाएगा 90। तो हमको मान ज्ञात करना है a का, तो इसमें हम करेंगे 90/2। तो अगर इसका हम मान ज्ञात करना चाहें तो a का मान आएगा 45 अंश। तो हम a का मान चाहे 1 में रखेंगे और ये चाहे b में रखें, तो इसका मान अगर इसमें 45 अंश रखते हैं और इसमें है माइनस बी है तो इसको करिए माइनस बी, और इसके बराबर में 30 अंश है तो इसको हम इस तक पक्षांतर करेंगे तो इसमें माइनस वाला प्लस चला जाएगा। और इसमें 45 है तो अगर ये इसमें प्लस है तो इस तक माइनस आ जाएगा, ठीक। तो 45 में से अगर हम 30 को माइनस करेंगे तो इसमें जो बी का मान आएगा वह 15 अंश आ जाएगा। इस तरह हमने ए और बी का मान ज्ञात कर लिया। और इसमें प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। देखें, इसमें दिया है, अब बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें पहला दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो जो यह सूत्र है तो सूत्र गलत लिखा हुआ है। साइन a प्लस बी का सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी। इसका सूत्र होता है सॉरी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस में साइन बी इंटू कॉस ए। इसलिए कथन क्या है, गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 60 का मान होता है √3/2। यह कथन सत्य है। और इसमें दिया है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यह तो असत्य है, क्योंकि अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो यह केवल एक ही शर्त पर है, साइन ओ थीटा बराबर 45 अंश हो तब, क्योंकि साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। इसलिए ये भी कथन गलत होगा। इसमें दिया है a बराबर 0 अंश पर काट 0 परिभाषित नहीं है, सत्य है, क्योंकि tan काट 0 का मान होता है इन्फिनिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हम दोस्तों आप लोगों को अगले वीडियो में ऐसे ही मिलेंगे, प्रश्नावली 8.4 को हल कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।